Hello students, welcome to the new lecture of inverse trigonometric functions। अब तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया? I would like to recall all those things। तो हमने ये देखा कि IDF होता क्या है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या होता है IDF, तो क्या बोलोगे? IDF एक एंगल होता है। ये तो शॉर्ट आंसर हुआ। बाकी IDF ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स फंक्शंस होते हैं। क्या होता है आईटीएफ? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिस तरीके से काम करते हैं उनका रिवर्स प्रोसेस आईटीएफ करता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े कि आईटीएफ क्या होता है, ये समझ में आ गया। तो हमने ये देखा था कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में जो -1 होता है वो पावर में नहीं होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। लेकिन साइन की पावर -2 लिखा है तो वो पावर ही है। और हमेशा इस चैप्टर में ये याद रखना है कि एवरी आईटीएफ रिप्रेजेंट्स एन एंगल। उसके बाद हमने पढ़ा डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज में हमने ये देखा कि साइन इनवर्स x में x वो होगा जो साइन x की वैल्यूज होंगी, यानी -1 to 1। इस तरीके से हमने डोमेन, कॉस इनवर्स का डोमेन, tan इनवर्स का, कॉट इनवर्स का, सेक इनवर्स का, कोसेक इनवर्स का डोमेन और रेंज को देखा। रेंज के लिए ये कहा गया कि कॉस कोट सेक, ये वाला मंत्र याद रखना है। तो पहली टिप आपको लिखाई थी एवरी आईटीएफ इज एन एंगल। इस चैप्टर की की लाइंस जो हैं, ऐसा होता है ना कि हर चैप्टर की एक टैग लाइन होती है या एक की लाइन होती है जिससे वो चैप्टर चलता है। तो आईटीएफ के लिए पहली लाइन एवरी आईटीएफ इज एन एंगल। सेकंड कि कॉस कोट सेक आपको रट करके चलना है कि इनकी रेंज जो होती है वो 0 to पाई, बाकी सबकी रेंज -π/2 से π/2। यानी आईटीएफ अगर एक एंगल है तो कुछ आईटीएफ का आउटपुट फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में ही मिलेगा, तो कुछ आईटीएफ का आउटपुट फोर्थ या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा। किसी भी आईटीएफ का आउटपुट कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता। तो इनकी रेंज है। रेंज का मतलब जब आपने रेंज को याद किया तो आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स x कैन नेवर बी इक्वल टू पाई। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं लिख सकता, बिकॉज द आउटपुट ऑफ साइन इनवर्स x is always from -π/2 to π/2। उसके बाद में हम लोगों ने आईटीएफ को चालू किया डोमेन और रेंज के बाद में। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ की बात की। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ में हमने ये देखा, पहली प्रॉपर्टी की साइन इनवर्स -x यानी आईटीएफ ऑफ -x कैसे डील करना है, फिर 1/x को कैसे डील करना है, फिर सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी to change one ITF into another, to change one ITF into another, ये हमने देखा था। ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था। इस चीज को मैं या एक क्वेश्चन करा करके फिर मैं प्रॉपर्टी डी पर आता हूं। मान लीजिए एक क्वेश्चन, यानी वैसे तो मैंने लास्ट लेक्चर में इस टॉपिक के लिए आई थिंक 4-5 प्रॉब्लम्स कराई थी, लेकिन हो सकता है किसी को डाउट हो। डाउट आ जाता है कभी भी, डाउट का कोई भरोसा नहीं रहता है। तो क्वेश्चन मान लीजिए मैं दूं कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू, या ऐसा समझ लो tan इनवर्स x अपॉन √1 - x square is equal to cos inverse is equal to ऑप्शन ए cos inverse 1/x, बी यहां पर है कि 4x आपका जो है वो -1 to 0 है। ठीक है, -1 to 0 है। यहां पर -1 को शामिल नहीं करना है, क्योंकि -1 शामिल करूंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको बताना है कि tan इनवर्स x अपॉन √1 - x स्क्वायर cos इनवर्स 1/x होगा। ठीक है, cos इनवर्स माइनस cos इनवर्स 1/x होगा। अगला है पाई माइनस cos इनवर्स 1/x होगा। डी है नन ऑफ दिस। ये आपको करना है।
वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए और फिर चेक कीजिए कि सही हुआ कि नहीं हुआ। ओके, तो बेसिकली अब वीडियो पॉज कर प्ले किया होगा आपने, तो अब सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास है tan इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल सा कन्वर्जन है, हमें इसको cos इनवर्स पे ले जाना है। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1। तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, मैंने क्वेश्चन ही गलत दे दिया आपको, तो मुझे यहाँ चेंज करना पड़ेगा, वापस से इसको करना cos इनवर्स दिस थिंग, cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब दोबारा से वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, ठीक है। तो प्ले किया होगा, यहां पर tan इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स, मैंने बदल लिया, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज 1 मिल गया, बेस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x अगर नेगेटिव है, x अगर नेगेटिव है तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव। अब नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा? नेगेटिव। तो tan इनवर्स का नेगेटिव क्या, तो आउटपुट क्या आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्चुअली क्या है कि इस टाइप की प्रॉपर्टी में या इस टाइप से आने वाले क्वेश्चंस में कन्वर्जन तो आप फ्री हैंड किया करो, एकदम टेंशन फ्री होकर के। लेकिन कन्वर्जन करने, क्योंकि आपने सेट क्या किया है, इधर आपने कन्वर्जन में बस इतना सा सेट किया है कि इधर परपेंडिकुलर बाय बेस था, तो इधर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दिया। लेकिन ये आपको पता है बच्चों कि ये सब पॉजिटिव वैल्यूज के साथ, या ये सिर्फ वैल्यूज हैं, हमें अब इसको सेट करना है। तो tan इनवर्स नेगेटिव विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव रहेगा तो मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यानी कि अगर ये -π/6 आएगा तो ये कितना आएगा? कन्वर्जन क्योंकि वही है 1/2, मतलब जो भी है। आप इतना याद रखना कि कन्वर्जन सही है तो इसमें गड़बड़ नहीं हो सकती। तो -π/6 π/6, तो क्या करना है, इधर LHS स्टैंडर्ड है जो दिया हुआ है, इस पर क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ये सिर्फ इसलिए कराया ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रॉपर्टी डी की तरफ बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी डी है, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ में डी वाली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें डी है स्ट्रेट कोलिजन प्रॉपर्टीज। ये जो नाम है ये मैंने दिया है, बुक में नहीं मिलेगा। बुक में सिर्फ प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 ऐसे मिलेगा। स्ट्रेट कोलिजन प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल है आईटीएफ, आपको बहुत समझते हुए धीरे धीरे चलना है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट कोलिजन। मैंने क्यों बोला कोलिजन मतलब टक्कर, तो सीधी टक्कर का क्या मतलब है? सीधी टक्कर का मतलब यह है कि अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो, इसमें D1 या टाइप 1, इसमें मैं आपको पढ़ा देता हूं पहले। इसमें दो प्रॉपर्टीज हैं, ये है टाइप 1। टाइप 1 में क्या? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस ऑफ cos इनवर्स x is equal to x, tan of tan inverse x is equal to x, cot of cot inverse x is equal to x, sec of sec inverse x is equal to x। यानी आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये टाइप 1 है। अब इसको गहराई से हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्चुअल लेवल पर, लेकिन अभी तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों याद हुआ कि नहीं हुआ, तो एवरीवन विल से कि सर बहुत सिंपल है। टाइप 2 पर आते हैं। टाइप 2 में कुछ ऐसा है, इनवर्स पहले रहेगा। यहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले था, अब की बार इनवर्स पहले रहेगा। तो साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स,
tan इनवर्स tan x x, cot इनवर्स cot x x, sec इनवर्स sec x x। तो बेसिकली मैं टाइम पास ही कर रहा हूं, समझ तो आप गए सी। cosec इनवर्स cosec x इज इक्वल टू x। तो क्या है बच्चों, अगर मैं इतना से पढ़ा करके छोड़ दूं तो मैं बहुत सारी कमियां छोड़ दूंगा। इट विल बी लाइक कि मैंने आपको कार चलाना तो सिखा दिया, लेकिन मैंने कार चलाना सिर्फ ये सिखाया कि गियर कोई डाल रहा है और स्टीयरिंग आप घुमा रहे। तो इट इज लाइक, मतलब ये वही सिचुएशन है कि आपने सिर्फ स्टीयरिंग को पकड़ लिया, बट आपके गियर आपके हाथ में नहीं है, क्लच ब्रेक आपके हाथ में नहीं है, या क्लच ब्रेक आपके हाथ में था, स्टीयरिंग आपके हाथ में था, तो भी आप कार नहीं चला पाओगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ये दोनों प्रॉपर्टीज की शक्ल देख करके बच्चों के अंदर होने वाले रिएक्शंस को मैं आपको बताता हूं। आपको कैसे पता? क्योंकि बच्चों, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 9 इयर्स, तो आई नो कि बच्चे क्या क्या करते हैं। वो इसको देखते ही तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अरे वाह, तो बड़ी मजेदार प्रॉपर्टी है। अब इसमें होने वाली गलतियां मैं आपको बताता हूं। बच्चे तरह तरह की गलतियां करते हैं। साइन इनवर्स 2 sin x, वो क्या सोचते हैं कि साइन से साइन कट जाता है और 2x आ जाता है। गलती नंबर 1। दूसरी गलती, साइन इनवर्स साइन x में वो ये सोचते हैं कि साइन से साइन कट गया और ये x आ गया। तो बच्चों, साइन से साइन तब कटता जब ऐसा कुछ होता 1/x into x, ये कटता है। लेकिन sin नाम का कोई वेरिएबल होता है, ना तो कोई वेरिएबल होता है, ना ही sin नाम का कोई कांस्टेंट होता है। sin इज नथिंग विदाउट थीटा। तो बेसिकली साइन इनवर्स एक फंक्शन है या साइन एक फंक्शन है। इसके अंदर अगर साइन थीटा डालूं या साइन के अंदर साइन इनवर्स डालूं, तो ये जो चीज है ये कटती नहीं है कि ये 1/sin से ऐसे कट गया। ये कुछ और है। क्या है कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा क्यों होता है, या साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स क्यों होता है, इसको हम समझते हैं। जैसे मुझे प्रूव करना है कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स क्यों होता है। मैंने क्या कहा था? एवरी आईटीएफ इज एन एंगल। तो ये आईटीएफ है, तो लेट साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा, इसको आप क्या समझोगे? साइन इनवर्स ऑफ समथिंग इज इक्वल टू थीटा, मतलब साइन थीटा, या किसका साइन साइन एक्स है, किसका साइन साइन एक्स है। जब आप साइन इनवर्स हाफ को इवेल्युएट करते थे तो यहां क्या आता था? वो एंगल जिसका साइन हाफ। तो यहां क्या आएगा? वो एंगल जिसका साइन साइन एक्स, यानी क्या? एक्स। फिर भी लेट इट बी थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आया? साइन एक्स। तो यानी थीटा इज इक्वल टू क्या आया? एक्स। कई सारे डाउट बच्चों के मन में आता होगा कि सर ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ना, थीटा की तो बहुत सारी वैल्यूज होंगी, उसको भी अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको पहले ही हिंट दे चुका हूं कि डोमेन और रेंज का इसमें खेल है। आईटीएफ डिफाइन होता है तो सर्टेन, आईटीएफ का डोमेन है सर्टेन और रेंज है सर्टेन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह नहीं है कि sin x r2 r में डिफाइंड है, या sin x मतलब r2 -1 to 1 में डिफाइंड है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब बाइजेक्टिव किए 1 1 on 2 किए तब जाकर के आईटीएफ डिफाइन होते हैं। ओके, और ये जो दूसरा है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x x होगा, तो एवरी आईटीएफ इज एन एंगल। क्वेश्चन 90% क्वेश्चन पूरे आईटीएफ में इस तरीके से होते हैं कि जो आईटीएफ है उसको थीटा मान करके चलो। तो लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू x। अब अपने को लाना क्या है? नाउ साइन थीटा, तो थीटा थीटा किसको माना था? इसी को वापस से रख दिया, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x कितना आया? x। सिंपल है। एक टाइप की गलती मैंने आपको बताई कि बच्चों स्ट्रेट कोलिजन का मतलब कटना नहीं होता है ना? तो वो जो गलती थी आप दोबारा मत करना कि ऐसा हो जाए तो इसको ऐसे काट दो फिर 2x आ जाएगा। इस गलती को दोबारा रिपीट मत करना, इसे कटता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और क्या गलती बच्चे करते हैं और मैं आपको बताता हूं। जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स 2, क्या करेंगे? ये कट गया और 2। अब मेरा आपसे मेरे मतलब 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। क्या साइन इनवर्स नाम का साइन इनवर्स 2 नाम का कुछ होता है?
दूसरा क्वेश्चन है, क्या साइन ऑफ समथिंग कभी 2 हो सकता है? नहीं ना। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमेशा x होगा, पर x क्या होना चाहिए? -1 to 1 होना चाहिए। मतलब ये साइन इनवर्स x हमने डिफाइन किया, तो आपको पता है ना साइन इनवर्स x यहां से यहां डिफाइन किया, तो कैसे डिफाइन होता है? यहां पर होगा -1 to 1 से -π/2 to π/2। अब ये जो साइन इनवर्स x की आउटपुट है, इस पर वापस से क्या लगाया? साइन, यानी क्या हो रहा है? साइन ऑफ साइन इनवर्स x अगर लगेगा तो क्या आएगा? -1 to 1। तो यानी बच्चों x कहां से कहां होना चाहिए? यानी ये जो साइन इनवर्स x डिफाइंड है, आई रिपीट, अगर आगे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और उसके साथ में उसी का ITF है, तो ITF का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वापस से देखो, a से b में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाया tan x, फिर ऐसे tan इनवर्स लगाया, तो इसका tan क्या हो जाएगा? tan का रेंज। तो यानी यहां पर x cos इनवर्स x, cos x, cos इनवर्स x का cos x, तो cos x का रेंज यानी x क्या होना चाहिए? इसमें x होना चाहिए -1 to 1, इसमें भी x होना चाहिए -1 to 1, ठीक है। और एक मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि जब ITF में इन दोनों प्रॉपर्टीज में, स्ट्रेट कोलिजन की प्रॉपर्टी में शुरुआत ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हो, तो समझ लो कि सीधी टक्कर करो मस्त। ओके, यहां पर x क्या होगा? x r होगा। यहां पर x क्या होगा? वही डोमेन, इसका डोमेन। यहां पर x क्या होगा? x बिलोंग्स टू, यानी ऐसा लिख देता हूं, mod ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि x a के x से बड़ा होगा, क्योंकि वो x जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू a के x से बड़ी हो। सोचना, वो x जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू a के x से बड़ी हो, मतलब नंबर लाइन पर x a के x से बड़ा, -a के उससे छोटा, और इसके लिए भी mod ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसमें अगर आप इसको याद भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी ओके है, इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। स्ट्रेट कोलिजन, इसमें बहुत टेंशन लेनी है, अभी समझाता हूं कैसे। यानी ये वाली सीधी टक्कर में कोई दिमाग नहीं लगाना। तो जब पहले आपने क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले आ जाए तो सीधी टक्कर में नो टेंशन। आई रिपीट, जब सीधी टक्कर की प्रॉपर्टीज में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आए, अंदर ITF हो, तो सीधी टक्कर करो बिंदास, कभी टेंशन मत लेना। इसमें टेंशन लेना है, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको समझने में हमें मेहनत भी लगेगी। अगर ये स्ट्रेट कोलिजन बच्चा रट लेता है तो वो भयानक भयानक गलतियां करता है, जैसे कि मैं आपको सिखाता हूं कि साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री लिख देगा, cos इनवर्स cos 5π/3 को 5π/3 लिख देगा, tan इनवर्स tan 2π/3 को 2π/3 लिख देगा। तो सर क्या गलत हो गया? मैं समझाता हूं बच्चों। ये जो फंक्शन है इसमें क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स ऑफ समथिंग। तो क्या साइन इनवर्स ऑफ समथिंग कभी 120 डिग्री हो सकता है? ये तो हमेशा -π/2 to π/2 ही आएगा। दुनिया का कोई भी साइन इनवर्स का आउटपुट कभी भी -π/2 से π/2 के बाहर नहीं आ सकता। तो इट मींस इट इज नॉट पॉसिबल। तो स्ट्रेट कोलिजन के चक्कर में आपने गड़बड़ कर दी। 5π/3 कहां होता है? 5π/3 2π - π/3, ये होता है 5π/3। अब इस 5π/3 कैसे आ सकता है? cos इनवर्स तो 0 to π आता है। cos इनवर्स ऑफ एनी सुटेबल थिंग इज ऑलवेज फ्रॉम 0 to π। ये भी गलत है, ये भी गलत। 2π/3 क्या होता है? 120 डिग्री। अगेन सेम इसी की तरह। और tan इनवर्स को कसम खिलाई थी हमने, tan इनवर्स में पढ़ा था कि tan इनवर्स ऑफ एनी सुटेबल थिंग इज ऑलवेज फ्रॉम, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? तो ये जो भी फंक्शन है tan इनवर्स ऑफ समथिंग इज ऑलवेज फ्रॉम -π/2 to π/2, तो वो लिखना भी गलत है। तो यानी आपको सिर्फ अंधों की तरह नहीं रटना है कि स्ट्रेट कोलिजन करा दो। तो क्या कहना चाह रहे हो सर आप?
मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप ना थोड़ा बारीकी से पढ़ोगे तो बच्चों आईटीएफ आसान लगेगा। देखो मैं आपको मेरी बात बताता हूं, जब हमें आईटीएफ पढ़ाया गया तो हमें इतना सब नहीं बताया गया, सीधा ये बताया गया। फिर बाद में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन करने लगे और नहीं हुए तो फिर दुख हुआ कि भाई पता नहीं क्या क्या होता है इनमें। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, अब मेरी टीचिंग में हो सकता है कि जो एकदम बिलो एवरेज बच्चा है उसको पक्का दिक्कत आती होगी बच्चों, क्योंकि मैं हमेशा कॉन्सेप्ट्स की ही बात करता हूं। तो उस बच्चे के पास सॉल्यूशन है कि वो मुझसे बात करे, हर चीज का सॉल्यूशन है इफ यू वांट, ठीक है। लेकिन बच्चों मैं अपना जो एथिक है पढ़ाने का उसको तो नहीं छोड़ सकता ना। आई हैव टू मेंटेन जेई मेन जेई एडवांस लेवल विद, मतलब ये चीज भी होना चाहिए कि 0% से मुझे 0 से मुझे स्टार्ट करना है और 100 तक जाना है। तो ऐसा एक भी लेक्चर नहीं होगा ना जिसमें मैं ऐसे बिना बकर किए पढ़ा लूं। लेकिन बच्चों ये नेचुरल है, ये आ ही जाती है, क्योंकि ना क्या होता है कि जब ये क्या हो रहा है कि कर्म करते समय मैं फल की इच्छा रख रहा हूं, और हमेशा जब जब भी आप कर्म करते समय फल की इच्छा रखोगे आपको दुख मिलेगा। कैसे? व्हाइल टीचिंग आई ऑलवेज थिंक अबाउट ऑल ऑफ यू, कि बच्चों को समझ आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, मैं ज्यादा डीप तो नहीं पढ़ा रहा, ज्यादा कॉन्सेप्ट्स तो नहीं पढ़ा रहा, कहीं पका तो नहीं रहा, बच्चों को नींद तो नहीं आ रही, मतलब तुम घर पे बैठे हो फिर भी मेरे को टेंशन है। तो सर आपको क्या पड़ी टेंशन लेने की? बच्चों एवरीथिंग इज नॉट ऑल अबाउट बिजनेस, ये एक नेचर, अभी तो क्या बिजनेस चलेगा, अभी तो सब ठप है। तो लेकिन आप में से कई बच्चों ने बच्चों फीस पे की है, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोग मतलब नेगेटिव नहीं है, वी आर पॉजिटिव। बस ये है कि 100% रिवेन्यू की जगह 20% आया है तो हमारा सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल है, बट इट इज रनिंग, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं बाकी इंस्टीट्यूट्स के कंपैरिजन में। तो मैं कुछ और बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि बेसिकली मैं बिना बकर दिए क्यों नहीं बढ़ पाता हूं। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अगर आप कर्म करते समय फल की चिंता करोगे तो आपको पक्का परेशानी आनी है, और इट इज ह्यूमन टेंडेंसी कि वो कर्म करते समय एक्सपेक्टेशन जरूर रखता है। जैसे कि अगर आप 15-20 दिन तक लगातार पढ़ लो बच्चों, तो आप जेईई मेन में सिलेक्ट होने की एक्सपेक्टेशन रख लोगे, फिर क्या करोगे? दुखी होगे, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो दुखी होगे। इसीलिए कहा जाता है, या अगर आप गलती से 2-3 दिन मन से पढ़ लिए और आपका टेस्ट में रिजल्ट नहीं आया तो आप क्या बोलोगे? पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, रिजल्ट तो आया नहीं। आपको ऐसे कभी नहीं सोचना है, और एक्सपेक्टेशंस ठीक है रखो, अच्छी बात होती है, एक्सपेक्टेशंस रखने से ही हम थोड़ा अपने आप को डिसिप्लिन वे में रन कर पाते हैं या मैनेज कर पाते हैं। लेकिन यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि कर्म करते रहने का मतलब ये है कि अपना काम करते रहो। हाँ, मुझे डेली 1 घंटे मैथ्स पढ़ना है तो मैं डेली 1 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, व्हाटएवर बी द सर्कमस्टेंसेस, व्हाटएवर बी योर टेस्ट रिजल्ट, व्हाटएवर बी योर सिलेक्शन स्टेटस, डजंट मैटर, जस्ट अपना काम करते रहो, ये चीज होती है। तो मैं वापस से अपने काम पर लगता हूं। अब यानी बच्चों आईटीएफ में जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई तो इनमें नो टेंशन, इसमें टेंशन है। तो आप ये देखो कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि मान लीजिए ये मैंने ऐसे a to b में sin x को डिफाइन किया, तो इनवर्स कब डिफाइन होगा सर? जब ये क्या हो 1/2 हो, तो -π/2 to π/2 से लेकर के मैंने -1 to 1 में sin x लगाया। अब इस sin x का वापस से sin इनवर्स x लो, ये फंक्शन है sin इनवर्स, तो sin x का sin इनवर्स लूंगा, sin x का sin इनवर्स लूंगा तो क्या आएगा? वापस से -π/2 to π/2। तो हाउ इट कुड बी 2π/3? हालांकि मैंने आपको और आसान तरीके से समझाया था। तो यानी कि कहां से कहां होगा? -π/2 to π/2, तो ये याद रहे। मतलब एक मशीन ने आउटपुट दिया, साइन की मशीन ने, जो कि -π/2 से π/2 में लगा, फिल करना दिया आउटपुट -1 to 1, तो वो sin x है, तो उस पर फिर लगा sin इनवर्स, तो वो कैसे -π/2 से π/2 के बाहर हो जाएगा? यानी ये तो डिपेंड करेगा कि आपने sin x कहां से कहां लगाया, ठीक है? ओके, तो यानी यहां क्या याद रखना है? x होना चाहिए फ्रॉम -π/2 to π/2। यानी याद कैसे करोगे? सीधी टक्कर तब होगी, सीधी टक्कर तब होगी जब x -π/2 से π/2 होगा। यहां सीधी टक्कर तब होगी जब x 0 to π होगा। यहां tan इनवर्स tan x का tan इनवर्स, इसका मतलब जो tan का डोमेन रखा था, tan बाइजेक्टिव रखने के लिए tan का जो डोमेन रखा था, x की वैल्यू वही होगी 0 से π। इसमें x की वैल्यू 0 से
पाई, नहीं यहाँ हमने माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू रखा था, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, यहाँ 0 से पाई, इसके लिए x रखा था 0 टू पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाई टू, इसके लिए x रखा था माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्सक्लूडिंग 0, यानी डोमेन। तो ये जो भी है ये x, यानी अगर साइन इनवर्स का आउटपुट तो यहां पर साइन इनवर्स x की रेंज, ये क्या है, कैसे भी आप फील करो, मैंने आपको तरीका बता दिया, कई सारे तरीकों से आप इसको याद रख सकते हो, ये वही चीज है जो आप पहले पढ़ चुके हो। तो ये प्रॉपर्टीज आप लिख लेना, मैं इनको मिटा रहा हूं। अब मुद्दे की बात आती है कि सर अब बहुत हो गया, क्वेश्चंस कर दो, तो क्वेश्चन करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन को मैंने छेड़ा था कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 कैसे निकालेंगे। अब ये आपको टेंशन लेनी है, मान लीजिए ये आ जाए, इवेल्युएट, बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे हम। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 इसको इवेल्युएट करना है, तो ऑफ कोर्स ये 2 पाई बाई 3 तो नहीं होगा, तो क्या होगा, तो विचार करो क्या होगा। तो ये तो पता है बच्चों कि ये 2 पाई बाई 3 तो होना नहीं, तो क्या करें, पेशेंस के साथ में हम सोचें, तो ये क्या है, इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। ये है साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस पाई बाई 3। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं इसको, क्योंकि ये डिफाइन तो होगा, साइन ऑफ एनीथिंग विल ऑलवेज बी फ्रॉम -1 to 1, तो आउटपुट तो आना है, लेकिन 2 पाई बाई 3 नहीं आएगा, तो क्या आएगा वही हम लोग देख रहे हैं। तो पहले मैंने 2 पाई बाई 3 का साइन निकाला, तो पाई माइनस पाई बाई 3 होगा, साइन पाई माइनस पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3। अब या तो इवेल्युएट कर लो या सीधे टक्कर करा दो, या फिर साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 रूट 3 बाई 2 मींस पाई बाई 3। सीधी टक्कर क्यों पॉसिबल है, सीधी टक्कर तभी होगी जब बीच में कुछ ना आए, और ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो कितना आया पाई बाई 3, यानी दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई 3। अब अगर आप ये बोलो कि सर फील नहीं आ रही है, तो बच्चों को इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आप आंसर 2 पाई बाई 3 ही चाह रहे हो। फील कैसे नहीं आ रही है, फील आएगी, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 लिखा हुआ है, तो स्ट्रेट कोलिजन से फील मत लो, ये इसको हम फील कर ही नहीं सकते हैं। तो इसको कैसे फील करेंगे कि भाई ठीक है, किसी का साइन इनवर्स पूछा जा रहा है, तो किसका पूछा जा रहा है, साइन पाई बाई 3 का पूछा जा रहा है। फिर साइन इनवर्स ये रूट 3 बाई 2, तो कितना आया पाई बाई 3, मतलब एकदम अलजेब्रिक टाइप की चीज है। तो इसमें हम लोग कोई ग्राफ वगैरह नहीं बनाते हैं, ग्राफ वगैरह नहीं बना रहे हैं जो उसकी फील लेनी है, बस वो जो इल्यूजन था दिमाग से कि सीधी टक्कर होना चाहिए, वो इल्यूजन दिमाग से निकाल दो, सीधा सीधा इवेल्युएट करना है साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, और समथिंग को थोड़ा घुमा करके लिखा है। तो समथिंग क्या था, रूट 3 बाई 2, इसका मतलब पाई बाई 3 होना ही है, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, इवेल्युएट tan इनवर्स tan 5 पाई बाई 4 या 3 पाई बाई 4। Now you can't write it you can't write it 3 pi by 4 because the output of tan inverse must be from minus pi by 2 to pi by 2. So whatever be written here, it must be it must be in between minus pi by 2 to pi by 2. सीधा से फंडा है, तो कैसे इवेल्युएट करें, ठीक है। tan इनवर्स tan 3 pi by 4, तो tan इनवर्स ऑफ tan 3 pi by 4, तो मैं इसको लिखूंगा पाई माइनस पाई बाई 4, सो इट बिकम्स 10 पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस 10 पाई बाई 4। नाउ यू नो द प्रॉपर्टी बिकॉज स्ट्रेट कोलिजन में ये बीच में आ रहा है, तो tan इनवर्स ऑफ माइनस x, आपको पता है ना क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x, ये बाहर निकल गया, तो माइनस tan इनवर्स 10 पाई बाई 4, ये स्ट्रेट कोलिजन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सर स्ट्रेट कोलिजन tan इनवर्स tan x x होता है अगर ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो आ गया माइनस पाई बाई 4, और अगर वैल्यू करके करते तो ये क्या होता, -1 होता, तो tan इनवर्स -1 माइनस पाई बाई 4 होता। और देखो धीरे धीरे आपको समझना है। अगला है
इवेल्युएट cos इनवर्स cos 11 पाई बाई 6। ठीक है, ओके। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? तो 11 पाई बाई 6 तो होना नहीं है, क्योंकि 11 पाई बाई 6 मतलब 2 पाई माइनस पाई बाई 6, बहुत बड़ा एंगल है। इसको कैसे करेंगे? cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस पाई बाई 6। आपको क्लास 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब पढ़ा था तब 11 पाई बाई 6 का cos निकालना तो सीखा ही था। cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। cos 2 pi minus theta cos theta. Now we can make a straight collision because it is from 0 to pi, so it will be pi by 6. ये आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीखे कि किस तरीके से हम इनको इवेल्युएट करते हैं। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देता हूं। इवेल्युएट sin इनवर्स sin 4। ध्यान देना बच्चों, यहां पर 4 जो है वो रेडियन में है, sin 4 रेडियन। एंगल आपका इस तरीके से नहीं आया कि 2 पाई बाई 3 रेडियन या 5 पाई बाई 6 रेडियन। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि 4 रेडियन कहां लाई करेगा? ये 0 रेडियन, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, पाई बाई 2 रेडियन, पाई रेडियन, 3 पाई बाई 2 रेडियन, 2 पाई रेडियन, 5 पाई बाई 2 रेडियन एंड सो ऑन। तो पाई बाई 2 रेडियन मतलब लगभग 1.57 रेडियन, पाई रेडियन मतलब 3.14 रेडियन, इधर 3 पाई बाई 2 4.71 रेडियन, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 लेकर के कैलकुलेट कर रहा हूं। 2 पाई मतलब 3 into 14 into 2 6.28 रेडियन। तो 4 रेडियन कहां मिलेगा? सो दिस रोटेशन इज 4 रेडियन। एंगल तो 1 रेडियन भी होता है, 2 रेडियन भी होता है, 1.5 रेडियन भी होता है। ऐसा थोड़ी है कि हर एंगल जिसमें रेडियन हो ऐसे ही दिखे, ऐसे ही दिखे, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। रेडियन है तो रेडियन यूनिट में तो 4 रेडियन भी हो सकता है, 4.1 रेडियन भी हो सकता है। ठीक है, और रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं? 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 1 into थीटा अपॉन 180, सॉरी 1 into मतलब ये 1 रेडियन तो 1 थीटा 180 into मतलब 180 अपॉन 5 कितना डिग्री, यानी 180 अपॉन 3.14, ये आता है लगभग 57 पॉइंट समथिंग, 57.3 या 2 ले लो, इतना डिग्री। तो 1 रेडियन में लगभग 57.3 डिग्री होता है। तो 4 रेडियन ये है। अब इसको कैसे करें? इंटरेस्टिंग है। sin 4 की वैल्यू आपको नहीं पता तो मैं यहां ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन है 4 माइनस पाई, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो आनी नहीं है। तो क्वेश्चन है कि sin इनवर्स ऑफ sin 4 इज इक्वल टू 4 माइनस पाई, पाई माइनस 4, 2 पाई माइनस 4 एंड 4 माइनस 2 पाई। वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। जब आप वीडियो प्ले, अभी जैसे आपने किया प्ले, तो अब देखना बेसिकली यहां पर 4 आपने फील कर लिया, इतना रोटेशन 4 रेडियन है, इतना रोटेशन पाई रेडियन है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। साइन 4 रेडियन, 4 रेडियन थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका साइन नेगेटिव, साइन इनवर्स को नेगेटिव गया, तो मतलब जो भी आउटपुट आएगा वो माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में आएगा। ठीक है, मतलब ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं। अब इवेल्युएट कैसे करें? अगर बच्चों ये एंगल है तो मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूं? 4 को ब्रेक करूंगा, सब कुछ रिलेवेंट है, बोर्ड से भी रिलेवेंट है, जेईई से भी रिलेवेंट है, मतलब ये क्या चल रहा है? बेसिक चल रहा है, आपका प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो आप। 4 को मैं कैसे ब्रेक करूंगा? 4 को मैं ब्रेक करूंगा पाई प्लस ये एक्यूट एंगल, ये वाला एक्यूट एंगल कितना है? 4 माइनस पाई। जैसे 7 पाई बाई 6 एंगल होता था, इसको कैसे ब्रेक करते थे? पाई प्लस पाई बाई 6। क्योंकि हमारी आदत है कि जब हम बड़े एंगल को ब्रेक करेंगे तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई इन्हीं के साथ ब्रेक करेंगे। तो ये देखा कि पूरा 4 रेडियन ये था, ये पाई है, तो ये क्या है? 4 माइनस पाई। तो मैंने इसको कैसे लिखा? पाई प्लस 4 माइनस पाई।
तो ये एक एक्यूट एंगल है। अब साइन इनवर्स साइन 4 मतलब साइन इनवर्स साइन 4 की जगह क्या लिखा, पाई प्लस 4 माइनस पाई। इसको सिंप्लीफाई मत कर देना, वापस से साइन 4 हो जाएगा। ये आपकी बार क्या है, एक्यूट एंगल। अब साइन इनवर्स साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा। ये क्या है, साइन पाई प्लस, इसको थीटा मान लो, तो पाई प्लस थीटा का साइन माइनस साइन थीटा। अब अभी भी स्ट्रेट कोलिजन नहीं हो सकती, लेकिन हमने पढ़ रखा है माइनस ऑफ साइन या साइन इनवर्स ऑफ माइनस क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो कितना बाहर आ गया, साइन इनवर्स साइन 4 माइनस पाई। ये जो भी एंगल है एक्यूट है, 4 माइनस पाई शुरू से लेकर के चल रहे हैं, एक्यूट है तो मतलब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में स्ट्रेट कोलिजन विल टेक प्लेस, यानी क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 4 माइनस पाई मींस इट इज पाई माइनस 4। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, पाई माइनस 4। अब देखते जाओ, बस थोड़ी देर बाद में आप इन सारे क्वेश्चंस को ओरली करोगे, मतलब इसको देखोगे और ओरली आंसर बता दो। ओके, अगला क्वेश्चन, tan inverse tan 6 is equal to option A 2 pi minus 6, option B 6 minus 2 pi, C pi minus 6, D 6 minus 1, है ना बच्चों। ये आपको पता है कि tan inverse of tan 6 ये जो भी होता है tan इनवर्स का आउटपुट यानी जो भी आएगा माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ही आएगा, यानी माइनस 1.57 टू 1.57 रेडियन के बीच में आएगा, है? अब कुछ ऑप्शंस तो इसमें ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करना ही सिखाऊं क्या कि ये मैं ये कहना चाह रहा था कि ये दो ऑप्शन तो किसी काम के ही नहीं है। आप चेक करके देख लो, पाई माइनस 6 3.14 माइनस 6 माइनस 2 से ज्यादा मतलब माइनस 2 से भी कम, माइनस 2 से कम मतलब माइनस 1.57 से, ये क्या आएगा, जो भी आएगा माइनस 1.57 से 1.57 आएगा। ऐसे ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, इन दोनों में लड़ाई है। अब आप देखो इन दोनों की लड़ाई को भी आप निपट सकते हो ना बच्चों, ऐसे ही मतलब मैं तरीके से ना बता करके ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूं। देखो 6 कहां पड़ता है, यहाँ 6.28 रेडियन होता है, यहाँ 4.71 रेडियन होता है, ये 6 रेडियन होगा। इस वाले एंगल का tan नेगेटिव होगा, tan इनवर्स का नेगेटिव मिला, यानी यहां क्या होना चाहिए, नेगेटिव एक्यूट एंगल होना चाहिए, क्योंकि tan इनवर्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है। tan इनवर्स को नेगेटिव मिला तो मतलब माइनस पाई बाय 2 से 0, तो ये जो भी आउटपुट आना चाहिए नेगेटिव एक्यूट एंगल आना चाहिए। नेगेटिव एक्यूट मतलब ये वाला एंगल माइनस पाई बाय 2 टू 0 कोई एंगल। अब ये क्या है 6.28 माइनस 6, ये तो पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, गया। ये क्या है 6 माइनस 2 पाई, यानी 6 माइनस 6.28 माइनस 0.28 एक्यूट एंगल, क्योंकि पाई बाय 2 होता है 1.57, तो ये 0 से 1.57, ये माइनस 1.57 से 0, यानी बच्चों क्या क्या आंसर होगा बी। अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, मतलब ये जो चीजें ना आपको देखते ही टिक करना आना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग इसके प्रॉपर तरीके को डिस्कस करते हैं। ओके, हमसे ये पूछा है कि tan इनवर्स tan 6 क्या होगा, तो ये ऑफ कोर्स 6 तो नहीं होना है, तो क्या होना है 6 यहां पर होगा, ये 2 पाई होगा, ये पाई होगा। तो बच्चों मुझे इसको ब्रेक करना होगा, 6 को ब्रेक करना होगा n पाई प्लस माइनस एक्यूट एंगल में। मुझे नहीं पता बच्चों कि आप मेरी एक बात समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, बाकी तो आप समझ रहे हो, बट अभी दिमाग में ना ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे पढ़ाते टाइम कि आप जब 4 पाई बाय 3 का साइन या कोस निकालते थे तो 120 डिग्री को आप 70 प्लस 50 में तो नहीं तोड़ते थे, है ना। 120 डिग्री को आप 90 प्लस 30 में तोड़ते थे या पाई माइनस 60 में तोड़ते थे।
तो यूजुअली बड़े एंगल्स को जब ब्रेक करें तो एन पाई के साथ ही ब्रेक करें, ऐसा मेरा कहना है। ठीक है, अब 2 पाई यहां पर आकर ये 0, फिर ये ऐसे घूम करके 2 पाई ये 6 है, तो एक्यूट एंगल क्या हुआ, ये पूरा रोटेशन 2 पाई, ये यहां तक 6, तो ये क्या है 2 पाई माइनस 6 एक एक्यूट एंगल है। तो मैं 6 को कैसे ब्रेक करूंगा, 6 को ब्रेक करूंगा 2 पाई में से ये वाला एक्यूट एंगल माइनस कर दो। ठीक है, फिर tan इनवर्स tan 6 को ऐसे लिखूंगा, tan इनवर्स tan इनवर्स tan 6 को कैसे लिखा, 2 पाई माइनस 6 tan इनवर्स tan 2 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, tan 2 पाई माइनस थीटा पढ़े हो ना, tan 2 पाई माइनस थीटा कितना होगा माइनस tan थीटा, tan इनवर्स ऑफ माइनस कितना, माइनस बाहर आ जाएगा, tan 2 पाई माइनस 6, ये स्ट्रेट कोलिजन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है। तो ये जो भी है tan इनवर्स tan तभी स्ट्रेट कोलिजन होगा जब हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि ये एंगल एक्यूट ही है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, माइनस 2 पाई बाय 6 यानी 6 माइनस 2। ये तो हो गया बच्चों फुर्सत से करने वाले बच्चों के लिए तरीका। अब उन बच्चों की बात करता हूं जो सोचते ज्यादा हैं लिखते कम हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ छोटी सी चीज बताता हूं, साइन इनवर्स साइन 5, कॉस इनवर्स कॉस 4, tan इनवर्स tan 4, cos इनवर्स cos 7, sin इनवर्स sin 6, sec इनवर्स sec 6 या 5। वीडियो पॉज करके ये सोचो कि क्या आप इनको डायरेक्टली लिख सकते हो, मतलब पेन भी नहीं चलाना है, दिमाग बस चलाना है, और अगर पेन चलाओ तो थोड़ा बहुत चलाना है हल्का सा, और विद इन 30 सेकेंड आपको आंसर दे देना है सबका। वीडियो पॉज करके सोचना, आपने सोचा होगा, आपने कोशिश भी की होगी, लेकिन अभी आपको ना शायद जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं, यानी कि देखो मैं आपके सामने मैं रट करके नहीं आया, मैं इन सबके लिए रिजल्ट लिख सकता हूं, बस मुझे इतना पता होना चाहिए कि ये एंगल कहां लाई करता है। ठीक, तो मैं आपको पहले डेमो दे देता हूं कि मैं कैसे लिख सकता हूं। तो मैंने बस मुझे इतना पता होना चाहिए कि यहाँ 4.71 होता है, यहाँ 1.57, यहाँ 0, एक्चुअली 1.57 इसके जस्ट पहले आएगा, क्योंकि पाई बाय 2 की वैल्यू 1.57 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, और 1.58 इधर होगा तो 1.57 इधर होगा। ओके, ये बात छोड़ो, अब अपन आते हैं 4.71, 3.14 रेडियन, तो 5 यहाँ होगा, ये 6.28 रेडियन, 5 यहाँ होगा। तो अब मैं सबके रिजल्ट लिख रहा हूं, अब टाइम नोट करना कि कितना टाइम लगता है। ओके, 5 अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं ही जानता हूं। ओके, आई थिंक मैंने हर एक क्वेश्चन में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं दिया। अब आप ये जानना चाहेंगे कि सर आप डायरेक्टली कैसे लिख पा रहे हो, मैं ऐसे और को भी लिख सकता हूं। अब मैं आपको तरीका बताता हूं, फिर ऐसे आप लोग भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा एंगल का, मतलब ये जो एंगल्स मेंशन है 5, 4, 4, 7, 6, 5, इनके क्वाड्रेंट कौन से हैं, बहुत जरूरी है। 0 रेडियन,
पाई/2 रेडियन मतलब 1.57 रेडियन लगभग, 3.14 रेडियन पाई रेडियन, 4.71 रेडियन 3 पाई/2 रेडियन एंड सो ऑन। इधर यहाँ पर 6.28 रेडियन और ये फिर 1.57 का गेप। अब 5 किधर होगा? 5 यहाँ होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक। फोर्थ क्वाड्रेंट के 5 का साइन क्या होगा? नेगेटिव। साइन इनवर्स को जब नेगेटिव मिलेगा तो क्या देगा? नेगेटिव एक्यूट एंगल। अब यहां पर 5 है, तो बच्चों ये 5 है और ये कितना है? 2 पाई। तो आपको एक एक्यूट एंगल सोचना है, तो इतना रोटेशन 5 और इतना रोटेशन 2 पाई, तो एक्यूट एंगल कितना है? 2 पाई माइनस 5। लेकिन नेगेटिव एक्यूट एंगल देना है तो यानी 5 माइनस 2 पाई। ट्रिक है, इसलिए प्रूफ नहीं बता रहा हूं, प्रूफ ऑलरेडी बता चुका हूं। क्योंकि यहां पर वापस से देखो, आपको वो एंगल इमेजिन करना है स्टेप 1 जो कि इन्वॉल्व है, उसका साइन नेगेटिव होगा, साइन इनवर्स को नेगेटिव मिलेगा, साइन इनवर्स को नेगेटिव मिलेगा तो आउटपुट आएगा नेगेटिव एक्यूट एंगल। तो आपको एक नेगेटिव एक्यूट एंगल ढूंढ करके लाना है। ये 5 है, ये 2 पाई है, तो एक्यूट एंगल हो गया 2 पाई माइनस 5। इसका नेगेटिव वर्जन यानी 5 माइनस 2 पाई। आगे देखो, cos इनवर्स cos 4, 4 कहां होता है? यहां होता है, ये 4। इस वाले एंगल का cos नेगेटिव, cos इनवर्स को गया नेगेटिव, cos इनवर्स को नेगेटिव गया तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0 to पाई यानी ऑब्ट्यूज एंगल आना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि cos इनवर्स 0 to पाई होता है, नेगेटिव जाएगा तो एंगल या रिजल्ट जो भी आएगा यहां आएगा, पॉजिटिव जाएगा तो ये आउटपुट आएगा, तो ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? यहां पर ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो बच्चों ये आपका पाई है, ये 2 पाई है, तो इससे तो एक्यूट बन रहा है, लेकिन इससे क्या बन रहा है? ऑब्ट्यूज। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये 4, ये 2 पाई एंगल मतलब होता है रोटेशन, तो 4 से ये कितना रोटेशन हुआ? ये 4, ये 2 पाई, तो ये हुआ 2 पाई माइनस 4। पॉजिटिव मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल, तो 2 पाई माइनस 4। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 4 थर्ड क्वाड्रेंट में, tan 4 पॉजिटिव, tan इनवर्स पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्यूट एंगल, यानी एक एक्यूट एंगल सोचना है यहां देख करके। एक्यूट एंगल क्या है? 4 माइनस पाई, ये पूरा 4, ये पूरा पाई, तो एक्यूट एंगल क्या मिल गया? 4 माइनस पाई। cos इनवर्स cos 7, 7 कहां होगा? यहां पर। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल का cos पॉजिटिव, cos इनवर्स पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एक्यूट एंगल। अब आपको एक एक्यूट एंगल सोचना है, तो ये 7 है, कितना रोटेशन, और ये 2 पाई है, तो क्या हो गया? 7 माइनस 2 पाई, 7 माइनस 2 पाई। साइन इनवर्स साइन 6, साइन 6 कहां होगा? यहां होगा। साइन 6 नेगेटिव, नेगेटिव स्टेप्स देखना आप, साइन 6 नेगेटिव, नेगेटिव मतलब साइन इनवर्स को नेगेटिव मिला तो नेगेटिव एक्यूट एंगल, तो नेगेटिव एक्यूट एंगल कहां होगा? 6, ये 6 है और ये 2 पाई है, तो एक्यूट एंगल 2 पाई माइनस 6, यानी नेगेटिव एक्यूट एंगल मतलब 6 माइनस 2 पाई। इसको करते हैं 5 कहां होगा? 5 यहां होगा। sec 5 पॉजिटिव, sec इनवर्स पॉजिटिव, sec इनवर्स पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एक्यूट एंगल। किसी भी आईटीएफ को अगर पॉजिटिव मिलेगा तो पॉजिटिव एक्यूट एंगल, नेगेटिव एक्यूट एंगल यहां मिलने वाले एंगल्स को बोलता हूं। तो पॉजिटिव एक्यूट एंगल यहां मिलेगा, तो आप देखो 5 कहां है? ये 5 है, ये 2 पाई है, तो एक्यूट एंगल 2 पाई माइनस पाई। आया समझ में? अब आप भी कर सकते हो, आपके लिए भी एक दो क्वेश्चन मैं देता हूं। ओके, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इवेल्युएट
tan इनवर्स, ये इक्वेशन देता हूं मैं पूरा, इफ tan इनवर्स, if summation of tan inverse tan r from 1 to 6 is equal to a plus b pi, then evaluate a plus p। इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए और फिर डिस्कशन करते हैं हम। अब जब आपने बच्चों इसको सॉल्व किया होगा तो हो सकता है कि आपका आंसर आ गया हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हुई हो। ये एक बार एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, tan इनवर्स tan 1। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी क्वेश्चन पर एडवांस की टैगिंग हो गई तो वो डिफिकल्टी हो गया, ऐसा नहीं होता है। अब आपने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, जितनी चीजें आप बेसिक लेवल की अच्छी करोगे, ये ना मैं क्या पूरी दुनिया का हर कोई मास्टर बोलता होगा कि बेसिक अच्छा रखो, लेकिन आप क्या करते हो, बेसिक को नजरअंदाज करते हो और सीधा लेवल के क्वेश्चंस करना चाहते हो। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है बच्चों। आपको ये लड़ाई लड़नी है कि tan इनवर्स tan 1 मुझे डिफाइन करना आता है कि नहीं आता, tan इनवर्स tan 2 मुझे डिफाइन करना आता है कि नहीं आता। तो ये बेसिकली है क्या, समेशन चला हुआ पूरा tan इनवर्स tan 1 से लेकर के, यानी ये tan इनवर्स tan 1 प्लस tan इनवर्स tan 2 एंड सो ऑन। अब आपको पता है कि ये tan इनवर्स tan 6 तक है। अब आपको ये भी पता है कि 1 यहाँ होगा, 2 कहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 3 कहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, क्योंकि आप लिख लो 1, ये 0 सॉरी, ये 1.57 रेडियन, ये 3.14 रेडियन, ये 4.71 रेडियन और ये 6.28 रेडियन। तो ये यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और 4 कहाँ होगा, यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा और 6 यहाँ होगा। अब आप सबके लिए फटफट फटफट लिख सकते हो। तो देखो कैसे लिखोगे फटफट फटफट। 1 के लिए tan इनवर्स tan 1 के लिए सर 1 कैसे लिखोगे, tan 1 पॉजिटिव, 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, tan 1 पॉजिटिव, tan इनवर्स को पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव एक्यूट एंगल यानी 1 खुद आ जाएगा। स्ट्रेट कोलिजन हो जाता है अगर एंगल 0 से पाई बाय 2 नहीं होगा, स्ट्रेट कोलिजन 2 इस बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है। तो tan 2 क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि 2 सेकंड क्वाड्रेंट में है। tan 2 नेगेटिव होगा तो tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्यूट एंगल, तो नेगेटिव एक्यूट एंगल मतलब तो ये 2 है, ये पाई है, तो एक्यूट एंगल पाई माइनस 2, ये तो पॉजिटिव एक्यूट एंगल हो गया। तो पाई माइनस 2 का नेगेटिव यानी 2 माइनस पाई। 3 के लिए क्या आएगा, जैसे 2 के लिए आया वैसे 3 के लिए, क्योंकि tan 3 नेगेटिव, tan इनवर्स tan 3 की बात कर रहा हूं, tan 3 नेगेटिव, tan इनवर्स में नेगेटिव गया, नेगेटिव एक्यूट एंगल, ये पूरा रोटेशन 3, ये पूरा रोटेशन पाई, एक्यूट एंगल ढूंढा पाई माइनस 3, तो 3 माइनस पाई। 4 के लिए देखते हैं, 4 tan 4 थर्ड क्वाड्रेंट में tan का राज होता है, tan 4 पॉजिटिव, tan इनवर्स tan 4 यानी tan इनवर्स को गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक्यूट एंगल रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ पॉजिटिव एक्यूट एंगल। तो ये पाई है, ये 4 है, तो एक्यूट एंगल 4 माइनस पाई और वही पॉजिटिव है। 5 पर आ जाओ, 5 का है यहां पर है, tan 5 नेगेटिव, tan इनवर्स को नेगेटिव गया तो नेगेटिव एक्यूट आना चाहिए। एक्यूट 2 पाई माइनस 5 नेगेटिव 5 माइनस 2 पाई। नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों बताना मेरे को कि नहीं समझ आया। आजकल ना अपनी वेबसाइट किसी ने हैक कर ली, पता नहीं बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, तो वेबसाइट हैक हो गई ना तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। हमारे जो डेवलपर या जो अपनी टीम है आईटी वाली, तो वो इस पर काम कर रही है। 5 से 6 दिन लगेंगे, 2 दिन तो पहले बताया था, 5 से 6 दिन लगेंगे। तो मतलब जो पॉपुलर लोग होते हैं ना उन्हीं की साइट हैकिंग होती है, जो भी है बच्चों। तो अभी आप डाउट कैसे पूछोगे, दैट इज माय क्वेरी। तो आप डाउट ऐसे पूछना कि YouTube पर वीडियोस प्राइवेट हैं, तो आप प्राइवेट वीडियोस में कमेंट भी नहीं कर सकते, तो आप कोचिंग का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप पूछें, ठीक है। 6 की बात करें तो tan 6 नेगेटिव होगा, tan 6 नेगेटिव तो tan इनवर्स नेगेटिव एक्यूट एंगल, तो जो 5 के साथ हुआ वही चीज होगा कि ये पूरा 2 पाई है, ये 6 है, तो एक्यूट एंगल 2 पाई माइनस 6, उसका नेगेटिव वर्जन 6 माइनस 2 पाई। अब 1 और 2, 3 और 3 6 और 4 10, 5 15 और 6 21,
माइनस माइनस पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस 5 पाई माइनस 7 पाई। तो उसने क्या बोला कि रिजल्ट है a प्लस बी पाई, तो a प्लस बी पाई, तो a 21 b माइनस 7, सो इवेल्युएट a प्लस b होगा 21 माइनस 7 विच इज 14। क्या सर आपको ये भी ऐड करना नहीं आया? ऐसा नहीं है बच्चों, कई बार दिमाग कहीं और रहता है। ठीक है, ये हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब दूसरा ना, ये जो स्टेट कोलिजन है इससे कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम्स भी बनती हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये बोलूं कि इफ x belongs to pi to 3 pi by 2, then tan inverse 10x is equal। कुछ होशियार बच्चे जो हैं वो तो इसका जवाब तुरंत दे देंगे। तो ऑप्शन है पाई माइनस एक्स, बी है x माइनस पाई, सी है 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, और डी है x। वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। और जो अच्छा समझ रहे हैं, जिनको मेरा पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब जो मेरे पढ़ाने से बिल्कुल परेशान नहीं होते, वो बच्चे क्या करेंगे, ओरली करेंगे। या जिनको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है वो भी ओरली करेंगे, बाकी थोड़ा पेन वेन चला सकते हैं। कोशिश करो वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद में डिस्कस करते हैं। अब आपसे ये हो गया होगा, आंसर क्या आएगा? क्या आएगा आंसर? देखो मैं कैसे करूंगा, पाई से 3 पाई बटे, मतलब एंगल यहां फंसा पड़ा है, ये x है, इट इज लाइक, मतलब ये क्या हो गया, एक एंगल है इस क्वाड्रेंट का, तो वैसे ही करेंगे। इस क्वाड्रेंट का है, मतलब इसका tan पॉजिटिव होगा तो tan इनवर्स को पॉजिटिव मिलेगा, तो पॉजिटिव एक्यूट एंगल है x माइनस पाई। ये पूरा रोटेशन x, ये पूरा रोटेशन पाई, तो ये x माइनस पाई। लेकिन हमें tan इनवर्स tan x पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक्यूट एंगल यानी x माइनस पाई। और देखो इफ x belongs to minus pi to minus pi by 2, then sin inverse sin x is equal to option A x plus pi, option B minus x plus pi, C 2 pi plus x, D minus x minus 2 pi। ठीक, एक ऑप्शन है नोट इसका। वही वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो जब आप प्ले करोगे, यानी कर दिया होगा प्ले, तो यहां पर बच्चों आपको वही, मतलब क्या करना है, लोकेट करना है क्वाड्रेंट को कि x कहां पर है, कहां होगा x। एंगल्स नेगेटिव में तो नेगेटिव में सर ऐसे जब घूमते हैं तो एंगल्स पॉजिटिव, तो ऐसे घूम लेते हैं, ये 0, ये माइनस पाई, तो माइनस पाई बाई 2 यहां होगा, ऐसे घूमेंगे तो एंगल नेगेटिव में आएगा। तो वो बोल रहा है कि एंगल इस क्वाड्रेंट में है, माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, फिर माइनस पाई बाई 2 से 0, इस तरीके से। और एंगल नेगेटिव में ढूंढना होता है ऐसे, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई, लेकिन जब ऐसे चलेंगे तब तो एंगल बढ़ते हुए होने चाहिए, तो माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, तो एंगल यहां पर है। तो वो एंगल का रोटेशन कैसे, ये होगा, ये एंगल होगा x। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव लेना है ना एंगल, तभी तो आएगा माइनस पाई बाई 2 से बड़ा और माइनस पाई से छोटा, तो ये रोटेशन है। अब इसका साइन क्या हुआ, नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा। साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल ये होगा कि नहीं होगा। अब बच्चों यहां पर मजा आएगा, एक्यूट एंगल कैसे निकालोगे, देखो इतना घूमोगे तो माइनस पाई, इतना घूमोगे तो x, तो कैसे निकालोगे, ज्यादा रोटेशन है न्यूमेरिकली माइनस पाई, तो कैसे निकालेंगे, माइनस पाई में से माइनस एक्स किया। लेकिन क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ऐसे रोटेट कर रहे हो तो ये वाला रोटेशन नेगेटिव में और बड़ा होता जाएगा,
मतलब ये तो वही वाली बात हुई ना कि यहाँ पर आया -120 डिग्री और यहाँ पर आया -110 डिग्री। तो अगर ये वाला एक्यूट एंगल निकालोगे तो कैसे, -120 डिग्री में से -110 करोगे तो कितना आएगा, -10 डिग्री आएगा। लेकिन हमें एक्यूट एंगल का मतलब है कि ये जो एंगल दिखना चाहिए ये पॉजिटिव एक्यूट, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू दिखना चाहिए। तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू पर ही ध्यान दो। सारे एंगल्स नेगेटिव में तो ये पूरा कितना पाई, तो ये कितना -x, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूं। ये x है मतलब -120 डिग्री या -130 डिग्री या -140 डिग्री, तो न्यूमेरिकली ये कितना रोटेशन है, -x, और न्यूमेरिकली ये कितना पाई, तो ये कितना हो गया, पाई माइनस मोड ऑफ x। मोड ऑफ x मतलब -x, क्योंकि x नेगेटिव है। पाई माइनस -x मतलब पाई प्लस x। तो ये जो पाई प्लस x है ना बच्चों, ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है या न्यूमेरिकल वैल्यू है इस एक्यूट एंगल की। मुझे पता है कि आपको दिक्कत आई होगी, लेकिन मैंने अच्छे से समझाया, रिवाइंड करके वापस से देखना। ये एंगल x दिख तो रहा है लेकिन ये -120 है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है इसकी, -x। ये वाले रोटेशन की -120 यानी -x, और इसकी -पाई यानी पाई, तो पाई माइनस -x होगा, तो पाई प्लस x, ये एक्यूट एंगल है। अब मुझे पता है कि इस क्वाड्रेंट का जो भी है उसका साइन, क्योंकि ये एंगल जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, यहां पर एंगल फंसा, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन नेगेटिव, साइन इनवर्स x नेगेटिव एक्यूट एंगल, तो ये एक्यूट एंगल है तो नेगेटिव एक्यूट एंगल क्या होगा, -पाई माइनस x। ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस। अगर आपको यकीन ना आए तो आप -120 डिग्री लेकर के देख लो। एक और तरीका है कि अगर आपको नेगेटिव में समझ नहीं आ रहा है तो आप इसका ऐसे कर लो, साइन इनवर्स साइन x पूछा है, तो x जो भी है वो नेगेटिव एंगल है, तो मैं क्या कर रहा हूं, साइन इनवर्स माइनस साइन माइनस x ऐसे लिख सकता हूं, बात तो बराबर है। तो माइनस साइन इनवर्स साइन y, माइनस x को y ले लो, तो y कहां लाई करेगा, हमने क्या किया, -पाई से -पाई/2 के एंगल को हमने कर दिया पाई/2 से पाई का एंगल, ठीक है। और इसका साइन निकालना हमें अच्छे से आता है, मतलब जो एंगल यहां था -पाई से -पाई/2 के बीच में था, उसका साइन हटा दो तो वो कहां जाएगा, पाई/2 से पाई में, यानी अब की बार हमने y कहां पहुंचा दिया, यहां पहुंचा दिया। अब इसका साइन y पॉजिटिव, साइन इनवर्स पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्यूट एंगल यानी पाई माइनस y, पाई माइनस y, तो -पाई प्लस y, y क्या है -x, -पाई -x, नन ऑफ दीस। इसको ध्यान से समझना। तो ये था बच्चों, हमने स्ट्रेट कोलिजन को अच्छे से सीखा आज के लेक्चर में। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, फिर मैं आपको ये लेक्चर खत्म कर दूंगा होमवर्क देख करके। क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है cos tan इनवर्स x। अब आपको क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे क्योंकि अब आप समझ चुके हो। इज इक्वल टू ऑप्शन ए √1 + x², ऑप्शन बी √1 + x², सी 1 + x², डी नन ऑफ दिस। तो बच्चों ये कैसा केस है, इस क्वेश्चन की बात करें तो cos tan इनवर्स x, सर काश यहां cos इनवर्स होता तो कर दो, cos इनवर्स, tan इनवर्स को बदल सकता हूं, ये tan इनवर्स x मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर, यानी tan इनवर्स को मुझे cos इनवर्स में बदलना है, तो tan इनवर्स को cos इनवर्स में, ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर x बेस 1 तो हाइपोटेन्यूज √1 + x², तो cos बेस अपॉन यानी √, इसको क्या लिख दूंगा, cos इनवर्स 1/√1 + x², स्ट्रेट कोलिजन
1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर मुझे ऐसे नहीं करना, तो भाई तेरे को करना तो ऐसे ही चाहिए था, क्योंकि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, साफ साफ दिख रहा है कि cos ऑफ tan इनवर्स पूछा है। अगर मैं tan इनवर्स को cos इनवर्स में बदल दूंगा, अगर मैं tan इनवर्स को cos इनवर्स में बदल दूंगा, जो कि बहुत आसान होता है, तो एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos और यहाँ cos इनवर्स कुछ भी हो, स्ट्रेट कोलिजन बड़ा मजेदार होता है। cos इनवर्स आगे होता तो फिर भी कुछ नेतागिरी करनी पड़ती। दूसरा तरीका, अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो आपसे क्या पूछा है, cos tan इनवर्स को पूछा है। मैंने आपको बोला था आईटीएफ में 99% क्वेश्चंस या 90% क्वेश्चंस, 99 ज्यादा हो गया, 90% क्वेश्चन इस बात पर होते हैं कि एवरी आईटीएफ इज एन एंगल। तो लेट tan इनवर्स x को क्या ले लूं, थीटा। तो tan थीटा कितना हो गया, x। मुझसे पूछा क्या, मुझसे पूछा है cos थीटा। ध्यान से समझना, ये परेशान कर रहा था तो इसको ले लिया थीटा, तो cos थीटा पूछा है आपसे, जबकि दिया क्या है, इसको थीटा लिया मतलब tan थीटा दिया है, तो cos थीटा निकाल लो। tan थीटा ये दिया है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, अप्रोच डायरेक्ट इनडायरेक्ट वही है। तो यानी बच्चों क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर x हो जाएगा, बेस 1 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos थीटा क्या आया, बेस 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज √1 प्लस एक्स स्क्वायर। cos थीटा इस पूछा था, वही निकाल दिया। ऐसे भी कर सकते हो आप। अगला प्रॉब्लम है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन है tan sec इनवर्स √। मैं नहीं करा रहा बच्चों, अब ये आपको पता है कि वही सेम टाइप का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब थोड़ा अलग टाइप की प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, क्योंकि वो जो मेरे पास लिखी हुई है वो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, क्योंकि सारी एक जैसी प्रॉब्लम है। tan फिर आगे cos इनवर्स, cos फिर आगे tan इनवर्स। आप ना ये बताओ, ये मजेदार क्वेश्चन है, इवेल्युएट sin 2 tan इनवर्स 1/2। ठीक है, इसको इवेल्युएट करना है कि ये क्या होगा, और इसकी जो वैल्यू है ना एक नंबर की, यानी कि ये वैल्यू है a/b, फाइंड, मतलब ये x है और x एक रियल नंबर है, फाइंड x। आपको x ढूंढ करके लाना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए तब एवरी आईटीएफ इज एन एंगल, सो दिस इज थीटा। लेट tan इनवर्स हाफ इज इक्वल टू थीटा। तो हमसे पूछा क्या है, आस्क्ड, हमसे पूछा है sin 2 थीटा क्या होगा। तो इसको देखो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम बना लूंगा मैं भी। tan इनवर्स हाफ को थीटा लिया तो मतलब tan थीटा कितना दिया है, हाफ। तो tan थीटा हाफ, तो sin 2 थीटा निकालना है, तो बस sin 2 थीटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए बच्चों, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक एडवाइस दे रहा हूं कि आगे भी अगर आईटीएफ पढ़ना है तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, अदरवाइज इससे पहले sin थीटा निकालते हैं फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो क्या हो गया, 2 tan थीटा यानी 2 into हाफ अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी 1/4, 1 अपॉन 5/4 दैट इज 4/5। ये कितना आ गया, 4/5। मुझे नहीं पता समझ आया कि नहीं आया, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल रहा है। और ऐसी प्रॉब्लम करता है, यानी आईटीएफ में एक जो टिप मैंने आपको लिखाई थी कि हर आईटीएफ एक एंगल होता है बच्चों, मैं तो उसी की पूजा करता हूं आईटीएफ में, वही काम आता है मेरे। इवेल्युएट मैं लिख देता हूं यहां पर, हर एक फ्रेंड जैसे जरूरी होता है ना, एयरटेल का टैगलाइन है, ऐसे मैं यहां पर बोल देता हूं हर आईटीएफ एक एंगल होता है। बस यही प्रॉब्लम सॉल्विंग की है फॉर आईटीएफ। इवेल्युएट cos 2 tan इनवर्स 3/4। ठीक है, ये इसको हाफ कर देता हूं। अब कैसे करेंगे, लेट हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, ऐसे ही हर एक आईटीएफ एंगल होता है। तो लेट tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा। पूछा क्या है मेरे से,
तो अल्टीमेटली मुझे cos थीटा, क्योंकि ये थीटा है ना, तो मुझे अल्टीमेटली cos थीटा बाई 2 लेकर के आना है इवेंचुअली, मतलब मुझे मेहनत करके किसके लिए मेहनत करनी है, cos थीटा बाई 2 के लिए। तो थीटा का कुछ तो दो, तो दिया ना, tan थीटा कितना दिया है, 3/4, ठीक है, इससे थीटा एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। अब अपने को cos थीटा बाई 2 तक पहुंचना है, तो tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा से मैं sin थीटा निकाल लेता हूं, नहीं cos थीटा निकाल लेता हूं। देख लो मैं कैसे सोच रहा हूं, मैंने cos थीटा निकाला, परपेंडिकुलर बाय बेस 4/5, एक्यूट एंगल है तो प्लस माइनस का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। उसके बाद मैं cos थीटा अगर 4/5 आया तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/5 cos थीटा और 2 थीटा वाले फॉर्मूले यूज कर रहा हूं। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 9/5, 4/5 प्लस 1/2, तो 9/10। तो cos थीटा बाई 2 कितना आया, प्लस माइनस 3/10। माइनस का सवाल पैदा ही नहीं होता क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है, tan इनवर्स 3/4 पॉजिटिव एक्यूट एंगल, तो थीटा बाई 2 भी पॉजिटिव एक्यूट, तो यानी ये तो माइनस तो हो ही नहीं सकता, माइनस इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि जो थीटा आपने माना है वो tan इनवर्स 3/4 है जो कि एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल होगा, तो थीटा बाई 2 यानी माइनस नहीं है, तो cos थीटा बाई 2 कितना आया, 3/√, ये आंसर आ गया, तो ये आ जाएगा 3/√। आई होप, उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपको होमवर्क मिलेगा, आप उसको सॉल्व करना और आपको आईटीएफ में अब मजा आने लगेगा। अभी इसकी और भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी। बाय बाय एवरीवन।